आलम बरज़ख का बयान। दुनिया और आखरत के दरमियान एक और आलम भी है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसान और जिन हस्ब मरातिब उसमें रहते हैं। यानी आलम बरज़ख में मरने के बाद और क़यामत से पहले इंसान भी जिन भी उस आलम में अपने मर्तबे के मुताबिक रहते हैं। और ये आलम बरज़ख जो है ये आलम दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को है। बरज़ख में किसी को आराम है, किसी को तकलीफ़ है। यानी ये यूँ समझें कि जो कब्र है ना, कब्र ये आलम बरज़ख है। आदमी मरने के बाद कब्र में चला जाता है, फिर जब तक वो क़यामत के लिए हिसाब व किताब के लिए नहीं उठेगा वो कब्र ही में रहेगा। तो मरने के बाद उठने तक ये जो दरमियान का जो ये वक्फ़ा है गैब, इसको आलम बरज़ख कहते हैं। और कब्र के अंदर यानी आलम बरज़ख में किसी को आराम, किसी को तकलीफ़, किसी को राहत सुकून, जिस तरह इस दुनिया के अंदर है। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी हो सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाते हैं। और जिस शख्स की रूह कब्ज़ करते हैं, रूह जब उसकी कब्ज़ करते हैं तो उसके दाएं बाएं जहाँ तक उसकी निगाह काम करती है उसको फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते नज़र आते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फ़रिश्ते होते हैं और काफिर गैर मुस्लिम के दाएं बाएं अज़ाब के फ़रिश्ते होते हैं। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है। मगर उस वक्त का ईमान लाना मोतबर नहीं है, क्योंकि हुक्म ईमान बिल गैब का है। अब वो उस शख्स के लिए गैब न रहा, बल्कि वो तो सारी चीज़ें मुशाहदा हो गई, वो तो देख रहा है। अब मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक़ इंसान के बदन से बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो जाती है, मगर बदन पर जो कुछ गुज़रता है, तकलीफ़, राहत, सुकून, रूह पर उसका असर ज़रूर होता है। जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी में रूह मुतासिर होती है, तो इसी तरह मरने के बाद भी रूह मुतासिर होती है। दुनिया की ज़िंदगी में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम बिस्तर, लजीज़ खाने, ये सब जिस्म पर वारिद होती हैं और राहत और सुकून रूह को पहुंचती है। इसी तरह मरने के बाद भी जिस्म को अगर तकलीफ़ होगी, अज़ाब होगा, तो उसका असर रूह पर भी होगा। रूह भी उस तकलीफ़ को महसूस करेगी। अगर जिस्म पर राहत और सुकून और नेमतें उसको मुयस्सर होंगी तो उसका असर भी रूह पर ज़रूर होगा, रूह भी उससे मुतासिर होगी। रूह के लिए ख़ास अपनी राहत और अलम के, दर्द और तकलीफ़ के, राहत और सुकून के अलग असबाब हैं जिससे सुरूर या गम पैदा होता है। बेऐन ही ये सब हालतें बरज़ख में हैं। ये दुनिया के अंदर जिस तरह जिस्म को कोई तकलीफ़ पहुँचे, चोट लगे, ज़ख़म आए और उस रूह भी उसकी तकलीफ़ महसूस करती है, तो आलम बरज़ख में भी, आखिरत में भी इसी तरह होता है कि अज़ाब, राहत और सुकून जिस्म पर मुरतब होगा और उसका असर रूह भी महसूस करेगी। नहीं, अगर जिस्म को तकलीफ़ होगी, साथ रूह को भी तकलीफ़ होगी। अगर जिस्म पर राहत और सुकून होगी, सुकून हासिल होगा जिस्म को और इनामात और नेमतें होंगी, तो रूह को भी सुकून हासिल होगा। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्ब मर्तबा मुख्तलिफ़ मकामात पर रहती है। यानी मरने के बाद जिस्म तो रहता ना कब्र में, या जहाँ जिस्म दफन किया जाता है, या आग में जल गया, मट्टी में दब गया, जहाँ भी है,
जिस्म तो वहाँ है, मगर उसकी रूह जो है, हर मुसलमान की रूह अपने मर्तबे और मकाम और मनसब के मुताबिक उसके मकामात और उसके रहने की जगह अलग अलग हैं। बाज़ मुसलमानों की रूहें सिर्फ कब्र पर रहती हैं और बाज़ की रूहें चाहे ज़मज़म शरीफ में, और बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान में रहती हैं। बाज़ मुसलमानों की रूहें पहले, दूसरे, हत्ता के 7वें आसमान तक उनको रसाई होती है। बाज़ की रूहें आसमानों से भी बुलंद और बाज़ की रूहें अर्श के नीचे कंदीलों में रहती हैं और बाज़ की आला इल्लियीन में, यानी हस्ब मर्तबा हर एक की रूह का ठिकाना अलग अलग है। मगर कहीं भी हो, उनका ताल्लुक़ जिस्म के साथ बाकी रहता है। जो कोई उन कब्र पर आए, मरने वाले की कब्र पर आए, तो उस आने वाले को वो पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं, उसकी आवाज़ भी सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, उसको देखते भी हैं। रूह का देखना करीब और बईद सब के लिए मसावी है, बराबर है। कोई मखसूस नहीं है कि करीब से देखते ये दूर से, बल्कि हदीस पाक में उसकी मिसाल यूँ फरमाई कि जिस तरह एक परिंदा होता है, पहले वो पिंजरे में बंद होता है, फिर उसको आज़ाद कर दिया जाए। रूह पहले एक पिंजरे में है, यानी जिस्म में है, और जब रूह जिस्म से निकल जाती है, गोया कि वो जिस तरह परिंदा आज़ाद हो जाता है, अब वो रूह भी आज़ाद हो गई, इसकी परवाज़ में इजाफ़ा हो जाता है और ताकत हो जाती है। बल्कि आइमा कराम फरमाते हैं, इन्नन नुफूसल क़ुदसिय्यत इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनियत इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद, कि बेशक पाक जाने, पाक रूहें जब बदन के इलाकों से, बदन से अलग होती हैं, जुदा होती हैं, आलम बाला से मिल जाती हैं, यानी रूह जिस्म से अलग होकर आलम बाला से जा मिलती है और सब कुछ ऐसे देखती और सुनती है जैसे वो यहाँ हाजिर हो, यानी वहाँ रह कर भी सब कुछ देखती है, सुनती भी है, कलाम सब कुछ है। और हदीस पाक में फरमाया कि जब मोमिन फौत हो जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जब चाहे जहाँ चाहे वो आए जाए। ये तो मोमिनीन की रूहों का ठिकाना और उनकी हालत और उनकी कैफियत थी। बाकी रही काफरों की खबीस रूहें, तो बाज़ की रूहें, उनकी रूहें भी हस्ब मर्तबा अपने अपने मकामात पर रहती हैं। बाज़ की रूहें उनके मरघट पर या कब्र पर रहती हैं। बाज़ काफरों की रूहें बरहूत कुआं जो यमन में एक नाला है वहाँ रहती हैं। बाज़ की रूहें पहली, दूसरी, 7वीं ज़मीन तक, और बाज़ की उससे भी नीचे सिज्जीन में, वो कहीं भी हों, उनका ताल्लुक़ भी इसी तरह बदन के साथ रहता है। जो कोई भी उस काफिर के पास जहाँ वो मरता है, उसकी मरघट पर, कब्र पर आए, तो वो भी इसी तरह, जिस तरह मोमिन की रूहें उसको जानती पहचानती हैं और उसका कलाम सुनती हैं, इसी तरह काफिर की रूहें भी आने जाने वालों को पहचानती हैं, जानती हैं, सुनती भी हैं। मगर उनको कहीं, रूहों को, काफिरों की रूहों को कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं होता। मोमिन की रूह आज़ाद होती है, वो जहाँ चाहे आए जाए, वो कैद में नहीं रहती। और काफिर की रूहें वो कैद में रहती हैं, उनको आने जाने का इख्तियार नहीं होता। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे वो बदन किसी आदमी का हो या किसी जानवर का हो, जिसको तनासुख या आवागान कहते हैं, ये महज़ बातिल है और इसका मानना कुफ्र है। यानी जो रूह जिस जिस्म की है उसी के साथ मुताल्लिक़ रहती है, उसके अलावा किसी दूसरे बदन में हरगिज़ नहीं जाती। मौत का मतलब रूह का जिस्म से अलग हो जाना है। मौत का मतलब ये नहीं कि रूह मर गई, रूह नहीं मरती, रूह बस जिस्म से अलग हो जाती है। जो रूह को फ़ानी माने, रूह को फ़ना माने, वो बद मज़हब है, यानी वो गुमराह है। मुर्दे कलाम भी सुनते हैं, उनके कलाम को, और कलाम करते भी हैं, और उनके कलाम को अवाम, जिन्नों और इंसानों के अलावा तमाम हैवानात और हर चीज़ सुनती है। मुर्दे जब कब्र में दफन किए जाते हैं, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो,
कब्र हर एक मुर्दे को दबाती है, मगर जो मोमिन होता है कब्र उसको ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ अपने जिस्म के साथ लिपटा लेती है और प्यार से दबाती है। बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होती। कब्र भी मोमिन को इसी तरह दबाती है। और काफिर को कब्र इस तरह दबाती है कि उसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ को निकल जाती हैं और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ को निकल जाती हैं।